कैसे देखते हैं आप? देखो, जिस तरह से हमारी पार्टी का नीचे कर रहा है, इसके पीछे हमारे पार्टी एक ग्राउंड से लगा के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों की मेहनत है और आम जनता का विश्वास और प्रेम है। उसकी वजह से हम यहाँ तक ग्रोथ कर पाए हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारी आइडियोलॉजी जो है एक मानवता में विश्वास रखती है, संविधान को आधार मान के लोकतंत्र में विश्वास रखती है। उनके आधार पर हम जो चल रहे हैं, वो जो गरीब तबके के, आदिवासी दलित की बात हो, पिछड़े की बात हो, इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो अवश्य इस राज्य का प्रत्येक व्यक्ति हमारी पार्टी को स्वीकार करेगा और उस पार्टी से जुड़ेगा। और हमें जहाँ तक लगता है कि आने वाले समय में हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे पूरा रास्ता। नवंबर में जो हार हुई उसको कैसे देखते हैं? आपके चाहने वाले कहते हैं लास्ट बॉल पे हम हारे, तो मैं तो मानता हूँ तो हारे नहीं है, हम हराया गया है, वो भी आंकड़ों में, दिल से नहीं। वो आंकड़ों में जीते हैं, दिल से वो नहीं जीते हैं। हम आंकड़ों में हारे हैं लेकिन दिल से हम जीते हुए हैं। नहीं, आंकड़ों में अगर आप हारे हैं तो वापस रिकाउंटिंग की मांग कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, मैं उसी बात पे आना चाह रहा था। एक निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है कि काउंटिंग होगी, काउंटिंग के बाद रिकाउंट के लिए चाहे तो वो 2 बार कर सकता है, रिकाउंटिंग 2 बार डिमांड कर सकता है। हमारे प्रत्याशी ने रिकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन दी, संबंधित आरओ उस चेयर से उठ के हमने कहा है कि वो भाई वीडियोग्राफी होती है, वो वीडियोग्राफी निकाल ले कि हमारे प्रत्याशी ने रिकाउंटिंग के लिए कब कहा, कब एप्लीकेशन दी, और आरओ उस सीट से उठ के चला गया। आप तो बहुत बड़े आंदोलन करते हैं, वहाँ भी एक बड़ा आंदोलन हो सकता था कि हम करते हैं। हम पे क्या आरोप लगाते हैं, ये तो नक्सलाइट, ये ऐसे। हम संवैधानिक दृष्टि से, हमारे विधायक जी गए थे, हमारे दरियाबाद विधायक जी गए थे, वहाँ पर बैठे रहे, शाम रात की 8 बजे तक धरना लेके बैठे रहे, लेकिन किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं। हम लोग ज्यादा अगर कुछ करते थे, लोग आरोप लगाते। हम कहते कोई दिक्कत नहीं, आपने छल कपट से आज 1 सीट जीत ली है वहाँ। आप कह रहे बीजेपी ने छल किया वहाँ? हाँ बिल्कुल किया है। या किसी और पार्टी ने किया? रिकाउंटिंग अलाउ क्यों नहीं किया गया? निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है कि संबंधित जीता हुआ प्रत्याशी वोटिंग के दौरान नहीं जा सकता है। वहाँ के विधायक अंदर गए हैं, किस आधार पे गए वो अंदर? पूरा हैक कर लिया गया। हमने निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी है, उस दौरान जो वीडियोग्राफी उसकी निकाला जाए। इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद बस कुछ नहीं, इसको करा रहे हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं। कोर्ट में हम लोगों ने याचिका दायर करा रखी है, लेकिन जिस तरह से तानाशाही जो हुआ उस दौरान, वो सलूबर की जनता के साथ छल कपट, उनके जनाधार को ठुकराने का काम। सरकार के 1 साल को कैसे देखते हैं? सरकार के 1 साल को आम जनता बता देगी मेरे से ज्यादा बेहतर। राजकुमार जी, अभी जैसे कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा आंदोलन किया था जयपुर में, तो विपक्ष के मतलब जो नेता शामिल थे, सचिन पायलट जी भी गए थे, तो आप भी कर सकते थे 1 साल पर, मतलब एक विरोध प्रदर्शन था। देखो, हम लोगों ने हमारे क्षेत्र के अंदर जो छोटे मोटे मूवमेंट होते रहते हैं, यही दिक्कत है कि हम जयपुर से जुड़े हुए नहीं है और जयपुर से फिर वो मेन मीडिया अब तो जुड़ गए आप कार्यालय, इसलिए हमने जयपुर में कार्यालय खुला है। अब हर प्रकार की न्यूज आप तक आएगी और आप जनता तक पहुंचाओगे। नरेश भाई मीणा का जो उसमें जो कांड हुआ, वो कहीं ना सरकार का जो फेलियर रहा। अगर वो चाहते, सरकार चाहती, तो वो शांतिपूर्वक जो बैठे थे उनको लाठीचार्ज करने की जरूरत नहीं थी। उनकी मांग को लेकर बैठे थे, लाठीचार्ज जो सरकार की तरफ से किया गया है, वो लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए लोगों को किया गया है, तो एक गलत लोकतंत्र के लिए घातक चीज है। राजकुमार जी, जो आपने संविधान पर एक बयान दिया था कि संविधान जो है वो आदिवासियों से सीखना चाहिए, उस पर कुछ लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने कहा कि मतलब बीजेपी पार्टी ज्यादा ज्ञान दे रही है, इस तरह के बयान आए। तो उस बयान पर आपको क्या कहना है? मैं ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं सीधा साधा आदमी हूँ, मुझे बहुत कम ज्ञान है, लेकिन मैंने संविधान की डिबेट पढ़ी। संविधान की डिबेट के दौरान जयपाल सिंह मुंडा के स्टेटमेंट और जो ये सलाह दे रहे हैं वो स्टेटमेंट पढ़ ले। बाबा साहब ने भी कहा है कि गणतांत्रिक जो व्यवस्था है हमारे संविधान के अंदर, हर अनुच्छेद को अलग अलग देशों से सिलेक्टेड करके हर देश की अच्छी चीज को हमारे संविधान में डाला है। तो गणतांत्रिक जो व्यवस्था है, उस दौरान डिबेट में कहा गया कि ये व्यवस्था किसी अन्य देशों से सीखने की जरूरत नहीं है, आदिवासियों से सीखने की जरूरत है। अच्छा, जो संविधान में डाल रहे हैं आज, वो हजारों सालों से आदिवासी समुदाय गणतांत्रिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को जीता हुआ आ रहा है। ये संविधान की डिबेट में है। भीमराव अंबेडकर की आपने बात की, बाबा साहब की, तो उस बयान पर आपको क्या कहना है जिस पर देश में इतना शोर हुआ? अमित शाह जी ने भी एक वो बयान जिस तरह से, जिस टोन में कहा गया, उनका उद्देश्य क्या था वो मुझे नहीं पता, वो उनके अंतरात्मा ही जाने, लेकिन वो सबको ठेस पहुंचाया है और उसको लेके उनको क्षमा मांगना चाहिए। एक अंबेडकर जी की बात को लेकर क्षमा मांगने से हम छोटे नहीं हो सकते, तो कर लेना चाहिए। मैं आखिरी एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ
जो ये हिंदू वाला बयान था, सनातन वाला बयान था, ये अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहा है एक तरह से आपका, क्योंकि इस पे बार बार लोग हम लोग भी कह रहे हैं कि जब आदिवासी लोग हैं वो हिंदू ही है, सनातनी है, इस पर आपको क्या कहना है? देखो, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई विषय नहीं है वर्तमान में। विषय रोजगार, बेरोजगारी, एजुकेशन, कुपोषण है। लेकिन ये बात जब आती है, उस बात को मैं बीजेपी से पूछना चाहूँगा। हम आज हर धर्म का सम्मान करते हैं। मैं जो सांसद हूँ, मुझे अगर बौद्ध धर्म के व्यक्ति बुलाएंगे मैं जाऊँगा, हिंदू धर्म के लोग बुलाएंगे मैं जाऊँगा, जैन धर्म के लोग बुलाएंगे मैं जाऊँगा, मुस्लिम धर्म के लोग बुलाएंगे मैं जाऊँगा। लेकिन ये सच्चाई है कि आदिवासी समुदाय किसी भी धर्म में नहीं आता है, न हिंदू है, न सिख है, न ईसाई है। लेकिन आज ये सच्चाई है कि आदिवासी समुदाय हिंदू धर्म को भी अपना रखा है, किसी ने ईसाई भी अपना रखा है, किसी ने मुस्लिम भी अपना रखा है, किसी ने जैन भी अपना रखा है। मैं बीजेपी से सवाल करना चाहूँगा कि भाजपा ने झारखंड के अंदर नवंबर 2022 के अंदर झारखंड विधानसभा से प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया, प्रस्ताव दिया गया विधानसभा में, तो भाजपा के लोगों ने सहमति दी कि आदिवासी हिंदू नहीं, उनके अलग धर्म कोड की। विपक्ष के जो डिबेट है, प्रतिपक्ष का नेता था भाजपा का, उसकी डिबेट में तो झारखंड में कह रही आदिवासी हिंदू नहीं है, यहाँ कह रहे ये धर्म का जिस व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो अपना सकता है, संविधान भी राइट देता है। जो भील प्रदेश की मांग है उसमें ऐसा कहा जाता है कि आदिवासी है, उनकी एक मांग है, ये तो मांग तो फिर किस तरह देखते हैं? सबकी मांग है, सबकी मांग है। उस क्षेत्र तो आदिवासी लोग उस क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, हाँ हो सकता है, कुछ लोगों को हो सकता है, लेकिन हम उनको भी कन्विंस करेंगे, क्योंकि भील प्रदेश अगर बनता है तो डूंगरपुर में रहने वाला जैन समुदाय हो, ओबीसी हो, सबको प्रॉफिट है। आज वो जयपुर आना पड़ा राजधानी के लिए, हमको हाईकोर्ट के लिए जोधपुर जाना पड़ा, सबकी सहमति बनेगी। आज कुछ % बनी है और हमें विश्वास है कि हम सबको साथ में लेके, क्योंकि आदिवासी समुदाय या हमारी विचारधारा सबको साथ में लेके चल रही है, अवश्य सबको साथ में लेके और सबकी सहमति रहेगी। जो सुविधाएं थी अभी तक उन्होंने उपलब्ध नहीं कराया, जैसे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोज़गार की बात करें, जनता को इससे दूर रखा गया। और भारत आदिवासी पार्टी है जो गरीबों की है, पिछड़ों की है, आदिवासी, दलित और माइनॉरिटी की पार्टी है। तो आज़ादी से अब तक इन वर्गों को न्याय नहीं मिला है, इनके साथ अन्याय हुआ, इनके साथ शोषण हुआ है। तो इन न्याय दिलाने के लिए भारत आदिवासी पार्टी का कार्यालय आज जयपुर में उद्घाटन किया गया है, इनॉग्रेशन किया गया है। ये पूरे देश में किस मुहिम को लेकर काम कर रही है? भारत आदिवासी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और आपने देखा भी हाल ही में लोकसभा के अंदर क्या हुआ, लोकसभा के बाहर क्या हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है। तो भारत आदिवासी पार्टी का आने का मूल मकसद ये है कि अभी तक जिन वर्गों को न्याय नहीं मिला, जिन वर्गों के साथ इंसाफ नहीं मिला, उनको इंसाफ दिलाने के लिए भारत आदिवासी पार्टी पूरे देश भर में मुहिम चला रही है। राष्ट्र की एकमात्र एक ऐसी पार्टी है जो जनता द्वारा चुनी जाती है, यह फॉर्मूला आपके थ्रू लगा होता है, ये क्या है बताइए थोड़ा सा। हाँ, यही भारत आदिवासी पार्टी अन्य पार्टियों से अलग है और विशेष है, क्योंकि अन्य पार्टियों में क्या होता है कि जो कैंडिडेट है वो थोपा जाता है संगठन के द्वारा, या जिसको हम ये कह सकते हैं हाईकमान थोपते हैं, वो जनता की पसंद नहीं होता है। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के अंदर उस कैंडिडेट का चयन किया जाता है, जाजम के अंदर कैंडिडेट का चयन किया जाता है जो जनता की पहली पसंद है, जो जनता के बीच में सक्रिय है, जो जनता के लिए हमेशा खड़ा है, सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता है, जनता उस कैंडिडेट को चयन करती है। यानी कि यहाँ की जो चयन प्रणाली है वो जाजम व्यवस्था है, और जाजम के अंदर आम व्यक्ति भाग लेता है और अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट देता है और उसी को वो प्रत्याशी बनता है। मैं रमेश बेड़ा और भारत आदिवासी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ।